सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। पिछले सप्ताह कथा सुधा के अंक में प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई का पहला भाग आपने सुना। आइए आज इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनते हैं। कहानी ताई के पिछले भाग में आपने सुना, रामजी दास अपने छोटे भाई की संतान के साथ बड़ा स्नेह रखते हैं, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी को संतानहीनता खटकती है। तभी उसके व्यवहार में भतीजे को लेकर भी प्रेम भाव नहीं जागता और रामजी दास उन्हें समझाते रहते हैं। अब उससे आगे शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वो खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वो भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे ये विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल कर भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गईं। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, रामेश्वरी, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की ये बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं हुआ, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वो दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उसके लिए असह्य हो उठी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोचना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं और पाप कटे किसी तरह से। आठों पहर आंखों के सामने रहने से अब प्यार को जी ललचाई उठता है। अब इनके मारे कलेजा और भी जला करता है।
बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे क्या पड़ी है? मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी? भैया, इनका प्रेम तुम्ही को मुबारक रहे, निकोड़े कहीं के। अरे आप यहाँ आके घुसते हैं। अब एक घर में रहने में भाई कभी कभी ये हंसना बोलना पड़ता ही है। परसों की बात है, जरा यूं ही ढकेल क्या दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। फिर मेरे प्राण तो संकट में हैं, न यूं चैन न वो चैन। तो बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियां उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगौड़े सिगौड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वो पति की नजर में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने ये सोचा, इन पराए बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते हैं, हर समय भला बुरा कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर ये दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए, ना ये होते ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगी। सब कुछ इन लोगों की वजह से हो रहा है। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वो अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वो टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वो छत की चहार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया। उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग दिला दो। चल हट, जा अपने ताऊ के पास जा अपने ताऊ से मांग जाकर जा। दिला दो ना, तो हम भी पतंग उड़ाएंगे। बड़ा आया, पतंग मंगा दो। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, दिला दो ना, हम भी पतंग उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वो कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निकोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि बस उठाकर छाती से लगा ले। ये सोचकर वो उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में ही
उन्हें मौन देखकर वो बोला, जो तुम पतंग नहीं दिलाओगी ताऊ जी से कह के तुम्हें बहुत बहुत पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वो उसे झड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे जा वो मेरा क्या कर लेंगे, जा कह दे। बड़ा आया ताऊ वाला। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हटाया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब इन्हीं के दुलार का फल है। बड़े आए ताऊ जी, नहीं तो ये बालिष्ठ भर का लड़का इस तरह से मुझे धमकाता। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी वहां केवल एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वो दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वो प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वो नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वो नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई! रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वो एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पे से फिसलने लगे। वो अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई बचाओ, गिर रहा हूं मैं। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वो करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वो नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती थी और कहती थी, देखो देखो वो गिरा जा रहा है, उसे बचाओ। अरे दौड़ो दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। बेटा मनोहर, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। कोई बचा लो। हाँ मैं ताई हूँ। मैं चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन आए मैंने देर कर दी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई और वो फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, सुनो। हाँ सुनो जी, मनोहर कैसा है? अच्छा है। हाँ, उसे जरा मेरे पास लाओगे? बुलाऊं उसे? हाँ, उसे मेरे पास लाओ। अभी लाता हूँ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वो मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती।
सुधा में हमने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है। ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।